रूह क्या है? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम कायनात के एक ऐसे राज पर गुफ्तगू करेंगे जिसने सदियों से साइंसदानों, मुफक्किरीन और फ़लसफ़ियों को हैरान कर रखा है। अपना हाथ ज़रा अपने चेहरे के सामने लाइए और इसे गौर से देखिए। आपकी जिल्द, खून, गोश्त और हड्डियों को बनाने वाला हर एटम अपनी ज़ात में बेजान है। आपके जिस्म में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरे अनासिर वही हैं जो अरबों साल पहले कायनात की तख्लीक के बाद वजूद में आए थे। यही अनासिर कभी किसी सितारे का हिस्सा थे, कभी किसी सैयारे का, और आज ये आपके जिस्म का हिस्सा हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, अगर ये तमाम एटम बेजान हैं तो फिर अरबों बेजान एटम मिलकर एक ज़िंदा और बाशऊर इंसान कैसे बन जाते हैं? महज मैटर किस तरह एक ऐसे वजूद में तब्दील हो जाता है जो मोहब्बत महसूस करता है, खुशी और गम का तजुर्बा करता है, खूबसूरती को सराहता है और कायनात के राज़ों पर गौर करता है? क्या हकीकत वाकई वही है जो हमें दिखाई देती है, या इस मटेरियल वर्ल्ड के पीछे कोई और हकीकत भी मौजूद है? तो आज हम इन्हीं सवालात का जायज़ा लेंगे। देखिए, शऊर क्या है? शऊर और कॉन्शियसनेस ये आपकी अंदरूनी दुनिया का नाम है। ये वो मुसलसल तजुर्बा है जो इस वक्त आपके जहन में जारी है। आपके ख़यालात, एहसास, यादें, ख्वाब, खुशी, दर्द और मोहब्बत, ये सब शऊर का हिस्सा है। आज के दौर में मादा परस्त फ़लसफ़ा मटेरियलिज़म ये दावा करता है कि इंसान महज एक हयातियाती मशीन है। इनके मुताबिक दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की सरगर्मी ही शऊर को पैदा करती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर दिमाग सिर्फ मैटर से बना है तो एहसासात कहाँ से आते हैं? मोहब्बत क्या सिर्फ केमिकल्स हैं, या इनके पीछे कोई और हकीकत भी मौजूद है? इस बात को एक सादा मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक बल्ब मौजूद है। बल्ब और इसकी तारे इंसानी जिस्म और दिमाग की मिसाल है, जबकि बिजली रूह की मिसाल है और बल्ब से पैदा होने वाली रोशनी शऊर की मिसाल है। जब बिजली बल्ब से गुजरती है तो रोशनी पैदा होती है। इसी तरह जब रूह जिस्म से ताल्लुक़ कायम करती है तो शऊर का ज़हूर होता है। जब आप लीमू खाते हैं तो दिमाग केमिकल और बर्क़ी सिग्नल्स पैदा करता है, लेकिन खटास को महसूस कौन करता है? यही वो सवाल है जिसने फ़लसफ़े और साइंस दोनों को हैरान कर रखा है। मशहूर फ़लसफ़ी डेविड चाल्मर्स ने इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियस का नाम दिया। ये मसला पूछता है, दिमाग के मटेरियल सेल्स गैर मटेरियल तजुर्बात कैसे पैदा करते हैं? न्यूरॉन्स का एक जाल मोहब्बत, खौफ, खुशी और दर्द जैसे एहसास कैसे पैदा करता है? साइंस आज तक इस सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं दे सकी। यही वजह है कि शऊर आज भी जदीद मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े मुअम्मों में शुमार होता है। देखिए, शऊर को समझने के लिए फ़लसफ़े में एक मशहूर तस्वुर पेश किया जाता है जिसे फ़िलासफ़िकल ज़ोंबी कहा जाता है। तसव्वुर करें कि एक ऐसा रोबोट मौजूद है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है, हंसता है, रोता है, खुशी का इजहार करता है और दर्द की शिकायत भी करता है। बाहर से देखने पर वो हर लिहाज से इंसान मालूम होता है, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क मौजूद है, इसके अंदर कोई एहसास नहीं। वो मोहब्बत महसूस नहीं करता, वो गम महसूस नहीं करता, वो किसी खूबसूरत मंज़र को देखकर हैरान नहीं होता। इसके अंदर कोई अंदरूनी तजुर्बा, इनर एक्सपीरियंस मौजूद नहीं होता। सवाल ये है कि अगर एक मशीन तमाम इंसानी रवैयों की नकल कर सकती है तो फिर इंसान को मुनफरिद क्या बनाता है? तो जवाब है शऊर। साइंस ये तो बता सकती है कि दिमाग मालूमात को कैसे प्रोसेस करता है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि मालूमात को महसूस कौन करता है। शऊर के मसले को समझाने के लिए फ़लसफ़े में एक और मशहूर मिसाल दी जाती है जिसे मेरीज़ रूम कहा जाता है। फ़र्ज़ करें मेरी नामी एक साइंसदान पैदाइश से एक ऐसे कमरे में रहती है जहाँ हर चीज़ सियाह सफ़ेद है। इसने कभी कोई रंग नहीं देखा, लेकिन वो रंगों के बारे में तमाम साइंसी मालूमात जानती है। इसे मालूम है कि सुर्ख रंग की रोशनी के तूल मूज क्या होती है, दिमाग में सुर्ख रंग देखने के दौरान कौन से न्यूरॉन मुतहर्रिक होते हैं और बसात का पूरा हयातियाती निज़ाम किस तरह काम करता है। यानी सुर्ख रंग के बारे में तमाम मादी मालूमात इसके पास मौजूद हैं। फिर एक दिन कमरे का दरवाज़ा खुलता है और मेरी पहली मरतबा एक सुर्ख गुलाब देखती है। सवाल यह है कि क्या इसे कोई नई चीज़ मालूम हुई? ज़्यादातर फ़िलासफ़ा कहते हैं कि हाँ, इसने पहली मरतबा सुर्ख रंग का तजुर्बा हासिल किया। देखिए, आप किताबों से शहद की तमाम कीमियाई साख्त सीख सकते हैं, लेकिन जब तक इसे चखेंगे नहीं, इसका जायका महसूस नहीं कर सकेंगे। यही फ़र्क शऊर और महज मालूमात के दरमियान मौजूद है। ये वो मकाम है जहाँ मटेरियलिज़म को शदीद मुश्किल पेश आती है। अगर दिमाग सिर्फ एटमों और मालिक्यूल्स का मजमुआ है तो फिर एहसासात कहाँ से आते हैं? मोहब्बत कहाँ से आती है? खुशी कहाँ से आती है? और दर्द की कैफियत कहाँ से पैदा होती है? साइंस दिमागी सरगर्मियों और शऊरी तजुर्बात के दरमियान ताल्लुक़ तो दिखा सकती है, लेकिन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि शऊर खुद मादे से कैसे पैदा होता है। इसी वजह से बहुत से फ़लसफ़ी और साइंसदान शऊर को कायनात की बुनियादी हकीकतों में शुमार करने लगे हैं। 20वीं सदी में यह ख्याल आम था कि साइंस जल्दी ही शऊर के मसले को हल कर लेगी, लेकिन जितना ज़्यादा दिमाग का मुताला हुआ, इतने ही ज़्यादा सवालात पैदा होते गए।
हम जानते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से ज़बान, याददाश्त और बसारत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज भी कोई साइंसदान ये नहीं बता सकता मैं का एहसास कहाँ से आता है और वो कौन सी चीज़ है जो तमाम तजुर्बात को एक वहदत में जोड़ती है। वो कौन है जो सोच रहा है, वो कौन है जो महसूस कर रहा है, और वो कौन है जो अपने वजूद के बारे में सवाल उठा रहा है। यही वो सवालात हैं जिन्होंने शऊर के मसले को जदीद साइंस की सबसे बड़ी पहेली बना दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर शऊर सिर्फ दिमाग की पैदावार नहीं तो फिर इसकी असल क्या है। इस सवाल ने न सिर्फ फ़लसफ़ियों को बल्कि जदीद मॉडर्न साइंसदानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ख़ास तौर पर क्वांटम फिज़िक्स ने गुज़िश्ता एक सदी में कायनात के बारे में हमारे रिवायती तसव्वुरात को चैलेंज किया है। एक ज़माने में साइंसदान ये समझते थे कि कायनात एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है जो मुकम्मल तौर पर मादी कवानीन के तहत चल रही है, लेकिन जब साइंसदान एटम से भी छोटे ज़र्रात की दुनिया में दाखिल हुए तो इन्हें एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जो आम अक़ल के लिए हैरान कुन थी। क्वांटम फिज़िक्स का सबसे मशहूर तजुर्बा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इस तजुर्बे में इलेक्ट्रॉन या रोशनी के ज़र्रात को दो बारीक सुराखों वाली दीवार की तरफ भेजा जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर जब इन ज़र्रात का मुशाहिदा नहीं किया जाता तो वो लहरों की तरह बर्ताव करते हैं, गोया वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ इम्कानात की सूरत में मौजूद होते हैं। लेकिन जब इनका मुशाहिदा किया जाता है तो वो अचानक एक मखसूस हालत इख्तियार कर लेते हैं और ज़र्रात की तरह ज़ाहिर होते हैं। ये तजुर्बा आज भी क्वांटम फिज़िक्स के बुनियादी इसरार में शामिल है। अलबत्ता ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि साइंसदानों के दरमियान इस बात पर इत्तफ़ाक़ नहीं कि शऊर बराह रास्त इस तब्दीली का सबब बनता है। मुख्तलिफ़ तशरीहात इनके दरमियान मौजूद है। बाज़ मुफक्किरीन ने इस तजुर्बे की बुनियाद पर यह सवाल उठाया, क्या मुशाहिदा हकीकत की तश्कील में कोई किरदार अदा करता है? क्या शऊर मादी दुनिया के दरमियान कोई गहरा ताल्लुक़ मौजूद है? ये सवालात आज भी ज़ेर बहस हैं। कुछ साइंसदान समझते हैं कि शऊर कायनात की बुनियादी खुसूसियात में से एक हो सकता है, जबकि दूसरे साइंसदान इससे इत्तेफाक नहीं करते। अमरीकी मुहक्किक और मुसन्निफ ने बायोसेंट्रिज्म का नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए के मुताबिक शऊर महज कायनात की पैदावार नहीं बल्कि कायनात को समझने और माना देने में बुनियादी किरदार अदा करता है। ये नज़रिया साइंसी दुनिया में मुतनाज़ है और तमाम साइंसदान इसे कबूल नहीं करते, लेकिन इसने शऊर के मसले पर एक नई बहस को जन्म दिया है। कुछ मुहक्किकीन ने यह इम्कान भी पेश किया है कि दिमाग शऊर पैदा नहीं करता बल्कि इसे वसूल करता है। इस तस्वुर को समझने के लिए रेडियो की मिसाल दी जाती है। रेडियो मौसीकी पैदा नहीं करता बल्कि पहले से मौजूद सिग्नल वसूल करता है। अगर रेडियो ख़राब हो जाए तो मौसीकी सुनाई देना बंद हो जाती है, लेकिन सिंगल ख़त्म नहीं होते। इसी तरह बाज़ नज़रियात के मुताबिक दिमाग शऊर के इजहार का ज़रिया हो सकता है, अगरचे इस नज़रिए का हतमी साइंसी सबूत अभी मौजूद नहीं। मशहूर तबीयतदान और डॉक्टर ने एक नज़रिया पेश किया जिसे आर्कस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन कहा जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक दिमाग के अंदर मौजूद माइक्रो ट्यूब्स शऊर के अमल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये नज़रिया दिलचस्प ज़रूर है, लेकिन अब तक साइंसी बिरादरी में मुकम्मल तौर पर साबितशुदा नहीं समझा जाता, लिहाजा इसे एक तहकीकी नज़रिए के तौर पर देखा जाता है, ना कि कतई हकीकत के तौर पर। हकीकत यह है कि आज भी शऊर का मसाला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। हम दिमाग में बहुत से अफ़ाल को समझ चुके हैं। हम जानते हैं कि याददाश्त, ज़बान, बसारत और जज्बात से मुताल्लिक़ कौन से दिमागी हिस्से काम करते हैं, लेकिन अब भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि एहसास का तजुर्बा आखिर पैदा कैसा होता है। अब ज़रा गौर कीजिए, एक मुसलमान के लिए सबसे अहम सवाल यह है कि कुरान मजीद और इस्लामी तालीमात रूह के बारे में क्या बताती हैं। रूह क्या है? कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर बताता है कि रूह का इल्म महदूद तौर पर ही इंसान को दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म में से बहुत थोड़ा दिया गया है। सूरह इसरा की आयत नंबर 85 है। इस आयत से मालूम होता है कि रूह का मामला आलम अमर से ताल्लुक़ रखता है और इंसान इसकी मुकम्मल हकीकत को नहीं जान सकता। हम रूह के आसार देख सकते हैं, लेकिन इसकी असल माहियत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। कुरान मजीद नींद को महज जिस्मानी आराम नहीं करार देता बल्कि इसे एक अजीम निशानी करार देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ कर लेता है और जो नहीं मरते उन्हें उनकी नींद में, फिर जिन पर मौत का फ़ैसला कर देता है उन्हें रोक लेता है और दूसरों को एक मुकर्ररा वक्त तक वापस भेज देता है। सूरह ज़ुमर की आयत 42 है। इस आयत में नींद और मौत के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ बयान किया गया है। हर रात जब इंसान सोता है तो वह बैरूनी दुनिया से तकरीबन बेखबर हो जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसके हवास कम हो जाते हैं और वो ख्वाबों की एक अलग दुनिया में दाखिल हो जाता है। फिर सुबह जागने पर दोबारा वो इसी दुनिया में वापस आ जाता है। ख्वाब इंसानी तजुर्बे का एक हैरत अंगेज़ हिस्सा है। कभी चंद मिनट की नींद में इंसान खुद को कई साल के सफ़र में महसूस करता है,
कभी ऐसे लोगों से मुलाकात करता है जो दुनिया से जा चुके होते हैं, कभी ऐसे मकामात देखता है जहां वो कभी गया ही नहीं होता। ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंसानी शऊर की हकीकत सिर्फ बेदारी की हालत तक महदूद नहीं, अगरचे ख्वाबों की साइंसी और नफ्सियाती तरशीहात भी मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम इन्हें अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी करार देता है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक मौत इंसान के वजूद का ख़ात्मा नहीं, बल्कि एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकली है। जिस्म मिट्टी में वापस चला जाता है, लेकिन रूह का सफ़र जारी रहता है। कुरान मजीद बार बार इस हकीकत की याद दहानी कराता है कि दुनियावी ज़िंदगी आर्जी है, जबकि आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। इंसान इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया है और एक दिन उसे अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। मौत के बाद इंसान एक ऐसी दुनिया में दाखिल होता है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। ये दुनिया हमारी मौजूदा दुनिया से मुख्तलिफ है। इसकी मुकम्मल हकीकत हम नहीं जानते, अलबत्ता कुरान और अहादीस से मालूम होता है कि बरज़ख क़यामत तक एक दरमियानी मरहला है। वहाँ इंसान अपने आमाल के मुताबिक हालात से दो चार होता है। इस्लाम के मुताबिक इंसान सिर्फ गोश्त, हड्डियों और खून का मजमुआ नहीं, इंसान एक रूहानी मखलूक भी है। इंसान का जिस्म फ़ानी है, लेकिन इसकी रूह का सफ़र मौत के बाद भी जारी रहता है। इसीलिए कुरान बार बार इंसान को दावत देता है कि वो अपनी तख्लीक, अपनी ज़िंदगी और अपनी मंजिल पर गौर करे, क्योंकि जो शख्स अपने रब को पहचान लेता है वो अपनी हकीकत को पहचान लेता है, और जो अपनी हकीकत को पहचान लेता है उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों के रास्ते रोशन हो जाते हैं। अब आखिर में सबसे अहम सवाल यही है कि इंसान कौन है? क्या इंसान महज चंद केमिकल्स का मजमुआ है? क्या हम सिर्फ एटमों और मालिक्यूल से बनी हुई एक हयातियाती मशीन है, या फिर हमारे वजूद में कोई ऐसी हकीकत भी मौजूद है जो मादे से बुलंद है? मॉडर्न साइंस ने इंसानी जिस्म के बेशुमार राज दरियाफ़त कर लिए हैं। हम जानते हैं कि दिल कैसे धड़कता है, दिमाग कैसे काम करता है, याददाश्त कैसे बनती है और आसाबी निज़ाम किस तरह मालूमात मुंतकिल करता है, लेकिन आज भी साइंस इस सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं दे सकी कि एहसास का तजुर्बा कहाँ से आता है। आखिर वो कौन है जो सोचता है, वो कौन है जो मोहब्बत करता है, वो कौन है जो खुश होता है, और वो कौन है जो अपने वजूद के बारे में सवाल करता है? यही शऊर का मुअम्मा है। कुरान इंसान को महज मादी मखलूक करार नहीं देता। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को मिट्टी से पैदा किया और फिर इसमें रूह फूंकी। इसी रूह ने इंसान को दूसरी मखलूक़ात पर फजीलत अता की। इसी रूह की वजह से इंसान खैर व शर में फ़र्क कर सकता है। इसी रूह की वजह से इंसान अपने रब को पहचान सकता है, और इसी रूह की वजह से इंसान अपने आमाल का ज़िम्मेदार भी है। देखिए, कुरान बार बार याद दिलाता है कि ये दुनिया आखिरी मंजिल नहीं, ये एक इम्तहान गाह है, ये एक आर्जी सफ़र है, ये एक मुख्तसर क़याम है, जिसके बाद हर एक इंसान को अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। दुनिया की दौलत, शोहरत, ताकत और ज़ाहरी कामयाबियाँ एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इंसान के आमाल बाकी रहेंगे। मौत क्या है? मौत फ़ना नहीं है, मौत नाबूदी नहीं, मौत इंसान की असल हकीकत से मुलाकात का दरवाज़ा है। जिस तरह एक शख्स ख्वाब से बेदार होकर समझता है कि वो ख्वाब आर्जी था, इसी तरह मौत के बाद इंसान पर बहुत सी हकीकतें वाज़े हो जाएंगी। वो ज़िंदगी जिसमें ना मौत होगी और ना फ़ना। देखिए, कायनात का हर ज़र्रा इंसान को दावत देता है कि वो सोचे। रात और दिन का बदलना, सितारों का निज़ाम, ज़मीन की साख्त, इंसानी जिस्म का हैरत अंगेज़ डिज़ाइन, ये सब निशानियां हैं। कुरान बार बार फरमाता है, क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? क्या तुम निशानियों पर तदब्बुर नहीं करते? क्योंकि गौर व फिक्र इंसान को हकीकत के करीब ले जाता है। शऊर का राज आज भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। साइंस अभी तलाश के सफ़र में है, फ़लसफ़ा अभी सवालात पूछ रहा है, लेकिन कुरान इंसान को ये याद दिलाता है कि वो महज मिट्टी का जिस्म नहीं, वो एक रूह भी है, एक ऐसी रूह जो अपने रब की तरफ लौटने वाली है। लिहाजा सबसे अहम सवाल ये नहीं कि हम कितने साल ज़िंदा रहेंगे, बल्कि असल सवाल ये है कि हम अपनी अब्दी ज़िंदगी के लिए क्या तैयार कर रहे हैं। यही वो सवाल है जिस पर हर इंसान को गौर करना चाहिए, और यही गौर व फिक्र का असल मकसद है।